जून ड्रेस डिज़ाइन पे आपको बहुत ही प्यारा एक ट्राउज़र का डिज़ाइन देखने और सीखने को मिलेगा। ये मेरे पास पहुंचा है। इसके ऊपर हमने फ्यूज़न पेपर इस तरह से पेस्ट कर दी है। अब इसको मैं यहाँ पे फोल्ड कर लेती हूँ। सेंटर से हमने इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है। ये देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पर बिल्कुल सेंटर से ही हमने यहाँ पर मार्क करना है। सेंटर से हमने एक क्रीज बना ली है तो 1 इंच पर हम यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं। ये देखें इस तरह से 1 इंच मैं यहाँ पर एक निशान लगा दूँगी। इस तरह से हमने 1 इंच पे यहाँ पे एक निशान लगा देना है। निशान लगाने के बाद अब इसको हमने इस निशान को यहाँ पे मिला देना है और यहाँ से हमने एक तिरछी लाइन लगा देनी है। तो मैं आपको ये लाइन यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ। ये देखिए एक हमने यहाँ पे तिरछी लाइन लगा दी है और यहाँ पर इसके साथ हमने एक और भी लाइन लगा दी है। दोनों लाइनें इस तरह से लगा दी है। अब इसको मैं सीधा कर लेती हूँ। दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह से हमने मार्किंग कर लेनी है। तो दूसरी साइड से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल हमने इसको अच्छी तरह से बराबर रखना है और यहाँ पर भी हमने अच्छे से मार्किंग कर दी है। इस तरह से मार्क करने के बाद अब इसके ऊपर हमने मेरे पास एक फैब्रिक पट्टी है। इसको हमने इस पांचे के नीचे रखना है। इस तरह से अच्छी तरह से हमने इसको यहाँ पे सेट कर लेना है। आप चाहे तो यहाँ पे पिन अप भी कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं यहाँ पे सिलाई लगा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमने एक सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल फ्यूज़न पेपर के साथ हमने इसी तरह से एक सिलाई लगा दी है। अच्छा सिलाई लगाने के बाद अब हमने ये देखिए हमारी जो दूसरी लाइन है इसी के ऊपर ही हमने जो है यहाँ पे सिलाई लगानी है। पहली वाली के ऊपर हमने नहीं, जो छोटी वाली लाइन है उसी के ऊपर हमने सिलाई नहीं लगानी। यहाँ पर हमने दूसरी लाइन के ऊपर इसी तरह से सिलाई लगा देनी है। तो मैं आपको ये सिलाई यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ। ये देखिए अच्छी तरह से हमने इसको यहाँ पे स्टिच कर दिया है। अब इसका धागा मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। धागे को कट कर दिया है। अब इसका सेंटर से भी हमने एक छोटे पीस को यहाँ से कट कर देना है। ये देखें इस तरह से मैं यहाँ पे इस छोटे पीस को यहाँ से कट कर दूँगी। अच्छी तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है। बिल्कुल भी सिलाई के ऊपर कट नहीं करना, इतना ही हमने इसको यहाँ से कट कर देना है। और सेंटर से भी मैं एक छोटा सा जो है यहाँ से कट लगा के आपको सीधा करके दिखा देती हूँ। सेंटर से भी हमने एक छोटा सा जो कट लगा दिया है। सिलाई हमारी कट नहीं होनी चाहिए, इसका आपने ख्याल रखना है। अब इसको सीधा कर लेते हैं। ये देखिए अच्छी तरह से इसको मैं यहाँ पर सीधा कर दूँगी और इसके कोने भी हमने कैंची की हेल्प से जो है वो निकाल लेने हैं। ये देखिए अच्छी तरह से इसके कोने मैं यहाँ से निकाल दूँगी। दोनों साइडों से इसको अच्छी तरह से जो है वो प्रेस भी कर दूँगी। ये देखिए अच्छे से हमने इसको यहाँ पर निकाल दिया है। इसको मैं अच्छी तरह से प्रेस कर दूंगी। अब बैक साइड से मैं आपको दिखा देती हूँ इसको आपने किस तरह से जो है वो कवर करना है। ये जो मेरे पास इसकी बैक साइड है, बैक साइड से हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है फैब्रिक को। अच्छी तरह से फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर आप सिलाई भी लगा सकते हैं और इसके ऊपर आप जो है वो तुरपाई भी कर सकते हैं। जो आपको ईजी लगे, मैं यहाँ पे सिलाई ही लगाऊंगी। अब इसी तरह से हमने इसको अच्छी तरह से जो है वो पांचे को प्रेस कर दिया है। प्रेस करने के बाद अब यहाँ पर मेरे पास ट्रायंगल है तो अब इसका साइज मैं आपको चेक करा देती हूँ। इसको हमने इस तरह से स्क्वायर पीस में कट कर दिया था और इसका साइज हमने तकरीबन यहाँ पर जो 4 इंच रखा है। तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से ट्रायंगल बड़े छोटे साइज के लगा सकते हैं। अच्छा ट्रायंगल को हमने इस तरह से सेंटर से स्टार्ट करना है। इसका जो कोना है सेंटर से ही होना चाहिए और यहाँ पर हमने एक सिलाई लगा देनी है। ये देखिए मैं आपको ये स्टिच करके दिखा देती हूँ। ट्रायंगल हमने किस तरह से रखनी है, कोई सेंटर से गैप नहीं रखना। इसका कोने से कोना एक दूसरे के ऊपर रख के हमने सारे ट्रायंगल इसी तरह से स्टिच कर देनी है। तो मैं आपको ये ट्रायंगल यहाँ पे स्टिच करके दिखा देती हूँ। इसके साथ हमने एक और ट्रायंगल की भी डिज़ाइनिंग की है। तो आपने देख लेना कि किस तरह से हमने खूबसूरत डिज़ाइन को यहाँ पे रेडी किया है। अच्छा ये डिज़ाइन आप अपने स्लीव्स पर बना सकते हैं, आप इसे ट्राउज़र पर भी बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा डिज़ाइन है। इसे पैंट प्लाजो पर भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमने सारे ट्रायंगल इसी तरह से स्टिच कर लेने हैं। तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ। अच्छा ट्रायंगल ये मेरे पास जो है वो 4 इंच का है। आप अपनी मर्जी के हिसाब से छोटे वाला साइज़ भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हमने ट्रायंगल इसी तरह से स्टिच कर दिए हैं। तो इसका धागा मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। धागे को हमने यहाँ से कट कर देना है और यहाँ पर ये देखें ये अब दूसरी साइड से हमने ट्रायंगल लगानी है। तो ये जो ट्रायंगल है इनको भी हमने इसी तरह से रख बिल्कुल इसके बराबर में हमने इसको एक दूसरे के ऊपर रखते जाना है। ये देखें जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, बिल्कुल नीट हमने यहाँ पे ट्रायंगल जो है अच्छी तरह से इनको यहाँ पे लगा दिया। आप चाहे तो यहाँ पर जो है ग्लू भी लगा सकते हैं। तो इसी तरह से अब इसी के ऊपर भी हमने जो है वो सिलाई लगा देनी है। सिंपल से हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पर ट्रायंगल के ऊपर जो है वो सिलाई लगा दी है। तो अब इसका धागा मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। दोनों साइडों से इसका धागा अच्छे से हमने यहाँ से कट कर दिया है। अच्छा कट करने के बाद अब यहाँ पर मेरे पास दूसरे भी ट्रायंगल हैं। तो वो भी आपने देख लेना कि किस तरह से हमने उसकी डिज़ाइनिंग करनी है। अब इसको हमने एक बार फिर से फोल्ड कर दिया है। जो मेरे पास सिंपल से ट्रायंगल थे उनको एक बार फिर से फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद उनको हमने इस तरह से यहाँ पर इसी ट्रायंगल के ऊपर ही स्टिच करना है। तो ये देखें जी इस तरह से हमने ट्रायंगल को यहाँ पर स्टिच करते जाना है। अच्छा इसका जो ट्रायंगल है इनको स्टिच करने के लिए हमें बिल्कुल भी कोई सेंटर से गैप नहीं रखना, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर भी नहीं रखना।
बराबर बराबर हमने सारे ट्रायंगल इसी तरह से रख लेने हैं। मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये देखें, इसी तरह से हमने फोल्ड कर लेना है और इसी तरह से हमने इसी ट्रायंगल के ऊपर ही रखते जाना है और यहाँ पर हमने इसको स्टिच कर देना है। बहुत ही ईजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप भी घर में बैठ के इसी तरह की खूबसूरत डिज़ाइनिंग खुद भी कर सकते हैं और आप यहाँ पर इसके साथ कंट्रास्ट भी कर सकते हैं। जो आपको ईजी लगे आपने उसी तरह से जो है वो डिज़ाइनिंग कर लेनी है। ये देखिए, सारे ट्रायंगल हमने इसी तरह से बिल्कुल इसके साथ साथ लगाते जाने हैं और इनको हम यहाँ पे स्टिच करते जाएंगे। अच्छा, इसी तरह की बेशुमार डिज़ाइनिंग जो है वो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन हमने अपने चैनल पर उसकी वीडियोस अपलोड की हुई हैं। बहुत ही इजी तरीके से आप जाके विजिट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। अच्छा, मेरे पास ये जो फैब्रिक है ये कॉटन का है। आप कोई किसी भी ड्रेस के ऊपर इसी तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अब ये लास्ट वाला भी मैं आपको यहाँ पर लगा के दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से हमने दूसरा भी ट्रायंगल यहाँ पर अच्छी तरह से स्टिच कर दिया है। अब इसका धागा यहाँ से कट कर देंगे। धागे को इस तरह से कट कर दिया है। धागा कटिंग करने के बाद अब इसको हमने हल्का सा फोल्ड करना है फैब्रिक को और इसे हम इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल इसके हमने किनारे वाली जो है वो यहाँ पे सिलाई लगाते जाना है। फैब्रिक को अच्छी तरह से हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। ये देखिए जी, कुछ इस तरह से हमने ये जो हमारे पास सिलाई लगाई है ट्रायंगल के ऊपर, इसको हम यहाँ से कवर कर लेंगे। ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आनी चाहिए और सेम फैब्रिक से ही हमने इसको यहाँ पे कवर करना है। ऊपर से हमने कोई और एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लगाया, उसी फैब्रिक से ही हमने इसको यहाँ पे अच्छी तरह से स्टिच करते जाना है। ये देखिए, बिल्कुल इसकी किनारे वाली सिलाई मैं यहाँ पे लगाती जा रही हूँ। अच्छे से हमने इसको यहाँ पे स्टिच कर लेना है। अच्छा, स्टिच करने के बाद अब इसका धागा कट कर दूँगी। अच्छे से धागा मैंने यहाँ से कट कर देना है और एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है उसको भी हम यहाँ से कट कर देंगे। इसको हमने नीट कर लेना है। तो पंच अच्छी तरह से हमने नीट बना दिया है। अच्छा, पंचा नीट बनाने के बाद अब इसको हमने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग है वो हमने यहाँ पे रेडी करनी है। पल्स इसके साथ हमने यहाँ पे लगानी है। तो इसको हमने इस तरह से, जो हमारे पास छोटे वाला ट्रायंगल है उसे ही हमने यहाँ पे इस तरह से फोल्ड कर लिया है और इसी के ऊपर हमने जो है एक पल्स लगा देना है। तो एक तो मैं आपको यहाँ पे पल्स लगा के दिखा देती हूँ। सबसे पहले हमने एक दो टाँके यहाँ पे लगा देने हैं। अच्छी तरह से लगाने के बाद अब ये मेरे पास पल्स है तो मैं यहाँ पे पल्स लगा रही हूँ। अच्छा, पल्स के भी साइज़ होते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो भी आपको साइज़ पसंद हो आपने उसी तरह से लगा देनी है। ये देखिए जी, पल्स लगाने के बाद ट्राउज़र जो डिज़ाइनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो गई है। अच्छा, यहाँ पर भी हमने एक और पल्स लगा देना है। उसके बाद ऑफ कैमरा हमने सारे पल्स लगा दिए हैं क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी टाइम लगेगा। तो 8 से 10 मिनट की वीडियो होती है। इसी वीडियो में ही मैं आपके साथ सारी डिज़ाइनिंग जो है वो शेयर कर देती हूँ। तो आप वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि आपको सारी डिज़ाइनिंग अच्छी तरह से समझ आ सके। अब यहाँ पर हमने एक और पल्स लगा दिया है। ये देखिए, कुछ इस तरह से हम यहाँ पे पल्स लगा देंगे। बहुत ही प्यारा लग रहा था ये पल्स के साथ। तो इसको हमने इस तरह से 2-3 टाँके बैक साइड से भी लगा देनी है ताकि ये बार बार निकल ना जाए। इस तरह से हमने सारे यहाँ पर जो है वो पल्स अच्छी तरह से लगा देने हैं। तो मैं आपको ये पल्स यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह से हमने सारे पल्स यहाँ पे लगा दिए हैं जो कि बहुत ही प्यारा और खूबसूरत डिज़ाइन लग रहा था। तो मेरी इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें।